दमोह सांसद राहुल सिंह जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे पहुंचे अथाई मार्ग। उन्होंने कहा तय समय अनुसार कार्य किए जाए, कहीं कोई समस्या आए तो अवगत कराएं। सबसे पर कलेक्टर कोचर, एसडीएम आरएल बागरी, तहसीलदार मोहित जैन, पीआईयू विभाग देवेंद्र खरे, पीडब्ल्यूडी विभाग वर्षा मिश्रा, भरत यादव, जतिन पटेल, कल्याण पटेल, गोविंद सिंह, जुगल अग्रवाल सहित जैन अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कार्य की प्रगति दिखलाई दे रही है, क्या कार्य दिख रहा है? ये जो आज बिल्डिंग का जो आकार हम बनते देख रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग बिल्डिंग का हो, चाहे वो एकेडमिक का हो, और चाहे वो कैंटीन हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए टीचिंग स्टाफ के क्वार्टर हो, तो जब हम पूरे इस 30 एकड़ के परिसर में घूमते हैं तो ये जवाब उन लोगों के लिए हो जाता है जो इस बात का आरोप लगाते थे कि मेडिकल कॉलेज का पत्थर बस लगा हुआ है और मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बनेगा। और ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक बहुत बड़ी योजना है जो संपूर्ण दमोह जिले के लिए, पवई, पन्ना, बड़ा मलेरा, बक्सवाहा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और जिस पिछले 6 महीने पहले मैं आया था यहाँ काम देखने के लिए, और 6 महीने में अभी में गति बहुत तेज़ है, और बरसात के कारण कोई प्राकृतिक दिक्कत ना हो, अधिक बारिश ना होने के कारण, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसका बिल्डिंग। और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे, और समय समय पे हम लोग सभी अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय शिवराज जी को और पूरी केंद्र और प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन सबके प्रयास से दमोह को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, जो निश्चित ही आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे दमोह जिले के लिए बहुत लाभकारी होगी। कितना सीटर होगा? लगातार नए आयाम स्थापित कर दिया है मेडिकल कॉलेज की सौगात दमोह में, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी का जो उद्देश्य रहा है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको मकान, सबको पानी, और उस उद्देश्य की आज पूर्ति होने वाली है। लगभग हम उस मील के पत्थर को पार करने वाले हैं जब दमोह एक नया इतिहास लिखेगा कि एक स्वास्थ्य को लेके एक मेडिकल कॉलेज जिसकी लंबे समय तक से मांग थी, और इसका मैं सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी को देता हूँ तो आदरणीय राहुल भैया को देता हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक जीवन सफ़र में जो उतार चढ़ाव आया उसमें ये मेडिकल कॉलेज एक महत्वपूर्ण कारण था। जब राहुल सिंह जी ने कांग्रेस के नेताओं से इस बात को रखा और उनने उसको पूरा नहीं किया, तो निश्चित रूप से राहुल भैया को ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसको मानते हुए उनने जब भाजपा ज्वाइन की और उनने सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की मांग रखी और आदरणीय शिवराज सिंह ने उसको भूमि पूजन के साथ में शुरुआत किया, और मोहन यादव जी इसका निश्चित रूप से भव्य तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। और दमोह जिला, इसमें लगभग 15 से 20 लाख की जनता, तो एक स्वास्थ्य की ये अति आवश्यक मांग थी, वो भी पूरी होगी। कोचिंग सेंटर भी बढ़ेंगे, डॉक्टर भी बाहर से आएंगे, उनके परिवारों को रोजगार, परिवार जब आएंगे तो आसपास के वातावरण में जो रोजगार उत्पन्न होंगे उसका भी फायदा पूरे दमोह जिले को मिलेगा। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और कार्य प्रगति में देखने आज हम लोग जब आए, और जब संतुष्टि, जो आत्म संतुष्टि बोलते हैं जिसको, जो महसूस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बात करी, आदरणीय राहुल भैया ने बोला कि आज मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में सही मेरा निर्णय था। उसको मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत सर, मेडिकल कॉलेज का कार्य लगातार प्रगति पर है, आपका सुपरविजन जारी रहता है, क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज दमोह के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और इसको समय सीमा में पूरा करना ये हम सबका दायित्व है। और माननीय सांसद जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण समय समय पर इसका निरीक्षण करते हैं। पहले भी उन्होंने किया है 2 बार, अब तीसरी बार आज उनका निरीक्षण है। और सारे काम जो हैं, जो अस्पताल को छोड़ करके, क्योंकि अस्पताल इनके स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं है, बाकी चीज़ों में काम संतुष्टिप्रद चल रहा है। सभी ने उसको देख करके संतोष व्यक्त किया है, और प्रयास ये होगा कि दिसंबर 2025 तक काम पूरा हो जाए, और 2026 से जो है
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पहली बैच चालू हो जाए, ये सबका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। क्वालिटी चेकिंग भी लगातार चल रही है ताकि कहीं पर भी गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, और हम लोग रेगुलरली इसको मॉनिटर करेंगे ताकि काम समय पर पूरा हो। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल राज्य सरकार को भेज दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें एक रिवाइज सैंक्शन मिल जाएगी, जिससे कि यहाँ पर पानी की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी आगे आने वाले समय में, और जल निगम के माध्यम से हम पानी की व्यवस्था करें। कार्य की प्रगति दिखलाई दे रही है, क्या कार्य दिख रहा है? ये जो आज ये बिल्डिंग का जो आकार हम बनते देख रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग बिल्डिंग का हो, चाहे वो एकेडमिक का हो, और चाहे वो कैंटीन हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए टीचिंग स्टाफ के क्वार्टर हो, तो जब हम पूरे इस 30 एकड़ के परिसर में घूमते हैं तो ये जवाब उन लोगों के लिए हो जाता है जो इस बात का आरोप लगाते थे कि मेडिकल कॉलेज का पत्थर बस लगा हुआ है और मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बनेगा। और ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक बहुत बड़ी योजना है जो संपूर्ण दमोह जिले के लिए, पवई, पन्ना, बड़ा मलेरा, बक्सवाहा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और जिस पिछले 6 महीने पहले मैं आया था यहाँ काम देखने के लिए, और 6 महीने में अभी में गति बहुत तेज़ है, और बरसात के कारण कोई प्राकृतिक दिक्कत ना हो, अधिक बारिश ना होने के कारण, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसका बिल्डिंग। और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे, और समय समय पे हम लोग सभी अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं आदरणीय JP नड्डा जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय शिवराज जी को और पूरी केंद्र और प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन सबके प्रयास से दमोह को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, जो निश्चित ही आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे दमोह जिले के लिए बहुत लाभकारी है। कितना सीटर होगा? लगातार नए आयाम स्थापित कर दिया है मेडिकल कॉलेज की सौगात दमोह में, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी का जो उद्देश्य रहा है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको मकान, सबको पानी, और उस उद्देश्य की आज पूर्ति होने वाली है। लगभग हम उस मील के पत्थर को पार करने वाले हैं जब दमोह एक नया इतिहास लिखेगा कि एक स्वास्थ्य को लेके एक मेडिकल कॉलेज जिसकी लंबे समय तक से मांग थी, और इसका मैं सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी को देता हूँ तो आदरणीय राहुल भैया को देता हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक जीवन सफ़र में जो उतार चढ़ाव आया उसमें ये मेडिकल कॉलेज एक महत्वपूर्ण कारण था। जब राहुल सिंह जी ने कांग्रेस के नेताओं से इस बात को रखा और उनने उसको पूरा नहीं किया, तो निश्चित रूप से राहुल भैया को ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसको मानते हुए उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन की और उनने सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की मांग रखी और आदरणीय शिवराज सिंह ने उसको भूमि पूजन के साथ में शुरुआत किया, और मोहन यादव जी इसका निश्चित रूप से भव्य तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। और दमोह जिला, इसमें लगभग 15 से 20 लाख की जनता को एक स्वास्थ्य की ये अति आवश्यक मांग थी, वो भी पूरी होगी। कोचिंग सेंटर भी बढ़ेंगे, डॉक्टर भी बाहर से आएंगे, उनके परिवारों को रोजगार, परिवार जब आएंगे तो आसपास के वातावरण में जो रोजगार उत्पन्न होंगे उसका भी फायदा पूरे दमोह जिले को मिलेगा। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और कार्य प्रगति में देखने आज हम लोग जब आए और जब संतुष्टि, जो आत्म संतुष्टि बोलते हैं जिसको, जो महसूस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बात करी, आदरणीय राहुल भैया ने बोला कि आज मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में सही मेरा निर्णय था। उसको मैं फिर से उनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत सर, मेडिकल कॉलेज का कार्य लगातार प्रगति पर है, आपका सुपरविजन जारी रहता है, क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज दमोह के लिए बहुत बड़ी सौगात है और इसको समय सीमा में पूरा करना ये हम सबका दायित्व है। और माननीय सांसद जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण समय समय पर इसका निरीक्षण करते हैं। पहले भी उन्होंने किया है 2 बार, अब तीसरी बार आज उनका निरीक्षण है। और सारे काम जो हैं, जो अस्पताल को छोड़ करके, क्योंकि अस्पताल इनके स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं, बाकी चीज़ों में काम संतुष्टिप्रद चल रहा है। सभी ने उसको देख करके संतोष व्यक्त किया है
और प्रयास ये होगा कि दिसंबर 2025 तक काम पूरा हो जाए और 2026 से जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की पहली बैच चालू हो जाए। ये सबका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। क्वालिटी चेकिंग भी लगातार चल रही है ताकि कहीं पर भी गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हम लोग रेगुलरली इसको मॉनिटर करेंगे ताकि काम समय पर पूरा हो। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल राज्य सरकार को भेज दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही उसमें एक रिवाइज सैंक्शन मिल जाएगी जिससे कि यहाँ पर पानी की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी आगे आने वाले समय में और जल निगम के माध्यम से हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कार्य की प्रगति दिखलाई दे रही है, क्या कार्य दिख रहा है? ये जो आज ये बिल्डिंग का जो आकार हम बनते देख रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग बिल्डिंग का हो, चाहे वो एकेडमिक का हो और चाहे वो कैंटीन हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए टीचिंग स्टाफ के क्वार्टर हो। जब हम पूरे इस 30 एकड़ के परिसर में घूमते हैं तो ये जवाब उन लोगों के लिए हो जाता है जो इस बात का आरोप लगाते थे कि मेडिकल कॉलेज का पत्थर बस लगा हुआ है और मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बनेगा। और ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये एक बहुत बड़ी योजना है जो संपूर्ण दमोह जिले के लिए, पवई, पन्ना, बड़ा मलेरा, बक्सवाहा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और जिस पिछले 6 महीने पहले मैं आया था यहाँ काम देखने के लिए और 6 महीने में अभी में गति बहुत तेज़ है और बरसात के कारण कोई प्राकृतिक दिक्कत ना हो, अधिक बारिश ना होने के कारण तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा इसका बिल्डिंग। और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे और समय समय पे हम लोग सभी अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस अवसर पे मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय शिवराज जी को और पूरी केंद्र और प्रदेश सरकार को बधाई देना